निकुंज में विराजे श्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 निकुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे। तालियों की गड़गड़ाहट। हम भी सब यहाँ बैठे हुए हैं गिरिराज जी महाराज के नीचे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे सारे राधे। ब्रजवासी प्रसन्न है, बजाते रहो। सारे ब्रजवासी प्रसन्न। वाह भैया कन्हैया मौज होगी भाई, कोई चिंता नहीं। बाहर बढ़िया बारिश गुंजन हो रहा है बादलों का। अरे कन्हैया तेरे साथ रहने में तो आनंद ही बहुत है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद साथ में हरे गाओ। मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। मन बिहारी लाल की। सारे ब्रजवासी आनंद में झूम रहे हैं। एक ब्रजवासी कहने लगा कन्हैया हमारा ये कंधा थके तो हम ये वाला कंधा लगा देते हैं, क्योंकि सबने उठाया था ना गिरिराज को। तो वो कहने लगा ए कन्हैया हमने ये वाला कंधा थके तो हम ये वाला कंधा लगा देते हैं। हमारा कंधा दूसरा थके तो हम सिर लगा देते हैं, सिर थके तो हाथ लगा देते हैं, हाथ थके तो डंडा लगा देते हैं। पर कन्हैया हम 7 दिन से देख रहे हैं, ना तो कभी ये कंधा लगाए, ना कभी ये लगाए, ना सिर लगाए, एक अवस्था में खड़ा है। अरे भैया कन्हैया काहे इतना कष्ट ले रहा है भाई? अरे हमने जब गिरिराज को उठाया तू काहे को कष्ट ले रहा है? जा आराम कर। ठाकुर जी कहने लगे ब्रजवासी उठा लोगे गिरिराज को? तो सारे ब्रजवासी तारी के तूने सोचा है, तूने क्या सोचा? तूने गिरिराज उठाया है, जा आराम कर ले। ठाकुर जी ने क्या किया? रंच मात्र जरा उंगली नीचे करी तो जितने डंडे लगे थे सारे डंडे तर 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 करके सारे डंडे टूट गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे ब्रजवासी एक कन्हैया रुक जा भैया, रोक ले रोक ले रोक ले। ठाकुर जी कहते तुम ही कह रहे थे नीचे करना है, मैंने तो कर ली उंगली। नहीं भैया ऊपर कर। तुरंत ठाकुर जी ने ऊपर करी।
अब सारे ब्रजवासी हैरान, सारे ब्रजवासी एक दूसरे को देखने लग गए। एक ने कहा भैया ये तो हैरान, हमने तो डंडे के बल पर खड़ा किया, नेक जरा और नीचे करता तो अभी तो डंडे तड़तड़ हुए, थोड़ी देर में तो हमारी कमरे तड़तड़ हो जाती। अब जरा परखा तो जाए कि ये असलियत में गिरिराज को उठाया किसने है। कहा कैसे? कहा धीरे धीरे एक एक गिरिराज को छोड़ना प्रारंभ करो, एक एक करके अपनी हाथ, अपने डंडे, अपने कंधे हटाना प्रारंभ करो। एक ने हटाया, दो ने हटाया, तीन ने हटाया, धीरे धीरे सब ने कंधे हटाए तो सब हैरान हो गए। क्वासप्तयनो बाला क्वामहात्रि विधारण ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजा। सारे ब्रजवासी हैरान कि भैया ये तो सारा गिरिराज इस कृष्ण कन्हैया ने उठाया है। सारे हैरान, कान पकड़ के, कोई सिर पकड़ रहा है, ये क्या चमत्कार हो रहा है। सारे चरणों में गिर के कन्हैया तू इंसान नहीं रहे, तू कोई भगवान है। सारे ब्रजवासी भागते भागते नंद बाबा के, नंद बाबा सच्ची सच्ची बताना ये कन्हैया तेरा कौन है। नंद बाबा कहते अरे भैया कौन क्या, मेरा बेटा है। नहीं नहीं, यदि बेटा ऐसे कार्य नहीं कर सकता, हमारे जैसा होता तो हम भी उठा लेते। नंद बाबा कहते हैं यही बात एक बार जब नामकरण के समय पे गर्गाचार्य जी आए थे तो गर्गाचार्य जी ने भी यही कहा था कि नंद बाबा ये जो छोटे वाला है ये बड़ा विद्वान होगा, हर युग में इसका जन्म होगा और बड़े बड़े देवताओं के साथ सामर्थ्य इसमें होगा। अब तो सारे ब्रजवासियों के हृदय में बात बैठ गई, मन में बात बैठ गई, बुद्धि में बात बैठ गई कि हमारे कन्हैया भगवान है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब इंद्र ऊपर बैठा बैठा सोचने लग रहा है कि आज 7 दिन हो गए, सारा वृंदावन डूब गया होगा, सारे वृंदावन वासी भगवान से, इंद्र से क्षमा मांग रहे होंगे कि महाराज हमने एक बच्चे के चक्कर में, एक बाल के चक्कर में इंद्र पूजन बंद किया। जैसे इंद्र नीचे आया तो देखता है दूर से जो साम्रत नाम के जो मेघ थे वो थक रहे हैं, थके थके आ रहे हैं। इंद्र ने कहा भैया सारा पानी उड़ेल दिया। कहा महाराज जितना था सब उड़ेल दिया, पर वृंदावन का एक भाग भी गीला नहीं हुआ। इंद्र सुन करके हैरान। जरा इंद्र ने नीचा देखा तो भगवान ने सारा गोवर्धन उठाया है और सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन की शरण में हैं। इंद्र घबरा गया, ओ हो, ये तो साक्षात जगत पिता परमात्मा जगत नारायण भगवान है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। इंद्र ने कहा जाओ साम्रत मेघ हो, इधर मेघ हटे, बादल हटे, सूर्य का प्रकाश प्रकट हो गया। भगवान ने कहा हे ब्रजवासियों चलो बाहर आओ। सारे ब्रजवासी बाहर आए तो तुरंत भगवान ने धीरे से वो गोवर्धन को नीचे रखा। जैसे ही भगवान बाहर आए तो सारे ब्रजवासी भागते भागते ठाकुर जी की चरण पकड़ लिए। अरे कन्हैया भैया हमें क्षमा कर देना भैया, हमें नहीं पता था तू भगवान है। अरे हमने प्रेम प्रेम में तुझे गाली भी दी, तुझे घोड़ा बनाया, तुझे हाथी बनाया, तुझे पता नहीं तेरे साथ क्या क्या नहीं किया, अपना जूठा भी तुझे खवाया। भैया हमें क्षमा कर दो भैया। अब ठाकुर जी को ये लीला सारी उल्टी हो गई। ये तो मुझे यदि भगवान समझेंगे तो मैं इनका प्रेम नहीं ले पाऊंगा। तुरंत ठाकुर जी कहते हैं ब्रजवासियों क्यों पागल हो रहे हो भाई, क्या भगवान 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 लगा रखा है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। कहा ये फिर इतना बड़ा चमत्कार। अरे भैया ये चमत्कार करने वाला वो देवता है गिरिराज। कहा कैसे? कहा जब हम सारे गा रहे थे ना गिरिराज शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज शरण साथ में गाएंगे गिरिराज शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी
धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। तो जब हम सब गा रहे थे तो चुप करके मेरा देवता आया, उसने मेरे कान में कहा, हे कन्हैया, मैं तुझे एक ऐसा मंत्र दे देता हूँ, इस मंत्र को जैसे तू जपेगा तो तेरे ऊपर जो जो तेरे को टुकुर टुकुर देखेगा उसकी सारी शक्ति तुझे प्राप्त हो जाएगी। बस भैया मैंने मंत्र जपा, गोवर्धन उठाने लगा तो तुम मुझको टुकुर टुकुर देखने लग गए। अब जब तुमने देखा तो तुम्हारी शक्ति सब मुझ में आ गई। सारे ब्रजवासी कहते, कन्हैया तुझे छोड़ेंगे नहीं भैया, कल तक तो माखन चोरी करता था, आज हमारे जान की भी चोरी करता है। तभी तो बोले आजकल हमारे ये डोले सोले कम कैसे हो गए भैया। कन्हैया हम तो बहुत दुखी हो गए थे भैया, अरे हमारे लिए भगवान से बढ़कर रह रे तू, तेरे साथ रहने का क्या आनंद है। सारे ब्रजवासी प्रसन्न, सारे ब्रजवासी भगवान की शरण। जब भगवान एकांत में गए तो आज इंद्र भगवान के पास आया, इंद्र भगवान से क्षमा मांगने लगा। और इंद्र अकेला नहीं आया माताओं, इंद्र अपने साथ कामधेनु गाय माता को लाया, क्योंकि इंद्र को पता था भगवान को सबसे प्रिय क्या है, गाय है।